एंड हम 100। वाह वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा सर आप और हम 100, राइट विजन, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, क्या बात है। यही है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब हम लाइव एग्जाम्पल हैं, तो हमको भी लाइव, यू 100, यू हैव टू बिकम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। केवल हम राइट नॉलेज, राइट विजन, तो दृष्टि की बात हुई थी, राइट एक्शन, हम सामने वाले को राइट एक्शन के लिए प्रेरित करेंगे, हम उसको ऐसा एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे चारों तरफ सेलिब्रेशन हो, जिससे हर आत्मा के अंदर सेटिस्फैक्शन हो। एक्शन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन इक्वल टू सेलिब्रेशन। जिस एक्शन के बाद में आत्मा को सेटिस्फैक्शन हो कि माय गॉड थैंक यू, मैं अपनी आत्मा से मिल लिया कुछ पल के लिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसके बाद में एक सेलिब्रेशन अंदर में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड राइट एक्शन, दैट इज कॉल्ड राइट एक्शन। इस मोमेंट में अगर आपको लग रहा है कि ये 2 घंटे आप उस आत्मा से, अपने आप से मिल रहे हैं, इस मोमेंट में आपके अंदर कुछ अच्छे फूल खिल रहे हैं, आप बेहतर दिशा में जा रहे हैं, आप बेहतर दृष्टि पा रहे हैं, आप सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट विजन और राइट एक्शन को अपने जीवन में अपना रहे हैं, इसका मतलब आप एक बेहतर लीडर बनते जा रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। 3 हमने बात की, डीलर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। वी आर द डीलर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। नंबर 1, राइट नॉलेज वी विल शेयर, राइट विजन वी विल शेयर, राइट एक्शन वी विल शेयर। चौथे पॉइंट के साथ में जो 5 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, वी हैड डिस्कस्ड 5 एलिमेंट्स, प्लीज लिसन टू मी, वी डिस्कस्ड 5, उनमें से 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला है कि हम हमेशा राइट नॉलेज शेयर करेंगे, राइट विजन शेयर करेंगे और लोगों को राइट एक्शन के लिए मोटिवेट करेंगे, राइट एक्शन के लिए मोटिवेट करेंगे। कोई आपका बच्चा है, कोई भी आप, अब जैसे आपको एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के इसको तैयार करके आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जब आप लीड करेंगे लोगों को, लीडर्स होके, तो आप उनको राइट एक्शन के लिए, मोबाइल का राइट यूज कैसे करना, यूज कैसे करना है, मिस यूज से कैसे बचना है, भोजन भी करना है तो उसका यूज कैसे करना, मिस यूज करना, पानी कैसे पीना, छोटी छोटी चीजें हैं, राइट एक्शन। आपको पता है पानी खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पीना चाहिए, फिर भी हम पानी पीते हैं खड़े होके, वाह। तो दिस इज नॉट द राइट वे। 4th है, द लीडर्स आर होप बिल्डर्स। चौथा पॉइंट है होप बिल्डर्स। ये हमेशा दूसरों के हृदय में आशा का संचार करते हैं। ये हमेशा लोगों को बोलते हैं कि निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान, निराशा में जीवन नहीं है, आशा में जीवन। दे आर द होप बिल्डर्स। इनके पास कोई भी दुखी आत्मा, परेशान आत्मा आती है तो वो उसको दूर, तो आज से आप होप बिल्डर्स हैं। यू आर द होप बिल्डर्स, यू आर द लीडर्स, यू आर द होप बिल्डर्स, वी आर द लीडर्स, वी आर द होप बिल्डर्स। ये चौथा पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है, हमेशा रखना है। चौथा पॉइंट है, इसको लिख लो कि मेरी उपस्थिति में मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति निराशा को प्राप्त ना हो। लिख लो, मेरी उपस्थिति में यह मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति निराशा को प्राप्त नहीं हो। दिस विल बी माई एफर्ट इन माई प्रेजेंस। नोबडी शुड फील डिसअपॉइंटेड, नोबडी शुड फील होपलेस, नोबडी विल फील होपलेस। आई विल गिव द होप एज ए लीडर, क्योंकि हर आत्मा में कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस उसको हमें जगाने की क्षमता आनी चाहिए। देखो, हर आत्मा में कुछ कर दिखाने की क्षमता है, हमें बस जगाने की क्षमता आनी चाहिए। हर आत्मा में कुछ कर दिखाने की क्षमता है, हमें बस जगाने की क्षमता आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल, एक नहीं कई देता हूं, चलो आज आपको कई देता हूं। हर आत्मा में कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस हमें जगाने की क्षमता आनी चाहिए। एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल भी बन सकती हैं। कोलकाता जहां वो रहती थी, कोलकाता में उसकी सड़कों पे उसी तरह से वो अपने स्कूल जा रही है, नॉर्मल टीचर उसी तरह से स्कूल जा रही है जैसे रोजाना जाती थी, उसी तरह से सूर्य उदय हो रहा था जैसे होता है, उसी तरह से सड़कें भरी हुई थी लोगों से जैसे भरी होती है, वही दिन था, उसी तरह का दिन था। लेकिन उस दिन कुछ घटित हो गया। क्या घटित हो गया? उन्होंने देखा कि उस कोलकाता की सड़क पे एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। वो बीमार पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जो ये कॉन्वेंट स्कूल की टीचर थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक हेडमिस्ट्रेस भी बन सकती हैं, बहुत सादगी और सरलता की मूर्ति, कुछ हुआ अंदर में कि अनाथों के लिए भी सब करते हैं, वृद्धाश्रम भी हैं, लेकिन रोगियों के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ अंदर में आया, कुछ एहसास हुआ,
और वो जो कॉन्वेंट स्कूल की एक साधारण सी टीचर थी, वो उस मोमेंट के बाद से मदर टेरेसा बन गई। मदर टेरेसा, वो एक मोमेंट था। हर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस उसे जगाने की क्षमता चाहिए। एक व्यक्ति जो लॉ बैकग्राउंड से लॉ के लिए अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने एकेडमिक्स और अपनी पोजीशन और प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका जाता है, कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी एक मोमेंट में ऐसे बदल जाती है। ऐसे जाते हैं और जिस वीआईपी कंपार्टमेंट में ही वॉज ट्रेवलिंग, ही वॉज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, जाते हैं और जो वीआईपी कोटे में बैठा हुआ वो व्यक्ति उसको जो टीची है, बिकॉज यू आर इंडियन, यू डोंट डिजर्व टू बी इनटू द वीआईपी कंपार्टमेंट एंड ही हैज बीन थ्रोन आउट। उसको कंपार्टमेंट से, जो वीआईपी था, उससे बाहर प्लेटफॉर्म पे पटक दिया जाता है। और रात भर जब वो उस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए रहते हैं, वो मोमेंट होता है कि जो व्यक्ति लॉ करने के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी, जो लॉ करने के लिए, अपनी पर्सनल पोजीशन, प्रोग्रेस एंड पावर बढ़ाने के लिए, एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए साउथ अफ्रीका गए, वो मोमेंट जिंदगी बदल देता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एंड दैट मोमेंट वाज द मोमेंट मोहनदास करमचंद गांधी टर्न्स इनटू महात्मा गांधी। हर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस उसे जगाने की क्षमता चाहिए। जुड़ पा रहे हो? बिल्कुल। देखो, ये आपका टारगेट संगीता जी बहुत अच्छा है। महावीर जी की धार्मिक क्लास में जो 5 किट्स थे, आज 35 हैं और 100 करने हैं। ये है, ये कुछ करके दिखाने की क्षमता है, ये कुछ जगाने की क्षमता है। उस पर भी हम जैसे बात करेंगे आपसे नेक्स्ट, उस पर भी हम एक अलग से, वी विल जस्ट हैव ए सेशन। वो मेरा एक पर्सनल सेशन होगा आपसे, एक 2 घंटे का, वो एक स्पेशल सेशन आप सबसे होगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअली आपको जानना चाहूंगा। अभी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है मुझे। तो होप बिल्डर्स, किसी भी मोमेंट, एक मोमेंट होता है जब आप उस मोमेंट में अगर किसी के दिल को छू जाओ, तो वो व्यक्ति उस मोमेंट में कुछ भी करके दिखा सकता है, वो एक इतिहास रचा सकता है। एक मोमेंट काफी है कुछ कर दिखाने के लिए, एक मोमेंट काफी है कुछ कर दिखाने के लिए, एक पल काफी है जिंदगी बनाने के लिए, एक पल काफी है सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, एक पल काफी है एक फॉलोअर्स से लीडर बन जाने के लिए, एक पल काफी है अपने उस पल को अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, एक पल काफी है उस बीते हुए दुख के पल को भुलाने के लिए, एक पल काफी है किसी अपने का अपना हो जाने के लिए, एक पल काफी है किसी के अंदर वो क्षमता जगाने के लिए, एक पल, बस एक पल काफी है किसी के आने वाले कल को एक नया कल बनाने के लिए, एक पल काफी है। बस उस एक पल का इंतजार आपकी जिंदगी में लाएगा नई बहार। इसीलिए आपको प्रशंसनीय, प्रशंसा के खुल गए हैं द्वार, और प्रशंसा का बार बार अनुमोदना बारंबार। बस एक पल काफी है। आज की लाइन, एक पल काफी है, एक पल काफी है, बस एक पल एक बेहतर कल के लिए, एक पल एक आने वाले कल के लिए, एक पल किसी के कल को बेहतर बनाने के लिए, एक पल अपने सोए हुए एहसासों को जगाने के लिए, एक पल राइट विजन, राइट एक्शन, राइट नॉलेज से खुद भी जुड़ने और दूसरों को भी जुड़वाने के लिए, एक पल। बस इस मोमेंट को महसूस कीजिए, इस एक पल को अपने उस एहसास से महसूस कीजिए, फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। 1 मोमेंट इक्वल टू मिरेकल हैपेंस लिख लो। एक पल अगर खुद से जुड़ गए तो चमत्कार हो जाएगा। 1 मोमेंट इक्वल टू मिरेकल हैपेंस, 1 मोमेंट इक्वल टू मिरेकल हैपेंस। सो मोमेंट इक्वल टू मिरेकल्स, मोमेंट इक्वल टू मिरेकल्स। हिस्ट्री उठा के देख लो, आप भगवान की वाणी के जितने भी उदाहरण देख लो, जिनके भी जीवन में परिवर्तन आया, इतिहास उठा के देख लो आप, जो भी नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, असफल से सफलता के रास्ते पे पहुंचे, उन्होंने एक मोमेंट पे वर्क किया। एक चींटी दीवार पे चढ़ रही है, 100 बार फिसल रही है,
लेकिन जब वो देखते हैं कि वो पार जा चुकी है, वो चींटी उदाहरण बन जाती है और वो राजा फिर से युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। ये कहानी आपने बार बार सुनी होगी। एक पल काफी है जिंदगी बनाने के लिए। उस पल में अगर आपने किसी की होप डेवलप कर दी, दैट इज कॉल्ड द रियल पुण्यवानी, दैट इज कॉल्ड द रियल फॉर्चून टू ब्रिंग इन योर लाइफ। वो असली भाग्य है, वो सौभाग्य है। ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ है लेकिन अंदर से खाली हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन हर पल जी रहे ऐसे दिवाली हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन अंदर से खाली हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन हर पल दिवाली है। चॉइस इज योर्स ए दोस्त, चॉइस इज योर्स कि जिंदगी को ऐसे ही निकालना है या महसूस करना है जिंदगी अपने आप में निराली है, जिंदगी अपने आप में निराली है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यस ऑफ कोर्स। सो होप बिल्डर्स, अपने को होप बिल्डर्स बनना। नेक्स्ट, द लास्ट, द फिफ्थ वन, द फाइनल वन, द फाइनल वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, द लीडर्स आर द वन। प्लीज ध्यान से सुनना इसको। ये होप बिल्डर्स के साथ साथ लीडर्स बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, सहयोग। वो डीलर्स हैं सहयोग के। वो क्योंकि एक से जिंदगी में बोलते हैं ना, अकेला हां कहते हैं कर सकते हैं, अगर आपका साथ कोई ना, मैंने कहा था ना दुनिया में खुद से बड़ा कोई भी हम सफर नहीं होता, दैट इज परफेक्ट। बट कोऑर्डिनेशन आपकी तरफ से हमेशा कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है वो मैं आज क्वालिटीज बताऊंगा आपको। आज हम कंप्लीट करेंगे लीडरशिप की सारी क्वालिटीज को। तो ये मेरा एक ओवरऑल व्यूज था। तो आज से आप ये 5 चीजें फॉलो करने वाले हैं। राइट विजन, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, फोर्थ इज होप बिल्डर्स, कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन किस तरह से? कोऑर्डिनेशन मतलब मैं हमेशा सहयोग में रहूं। मेरी वजह से, सुनो ध्यान से, मेरी वजह से कभी किसी का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। वो लीडर है। लीडर काम बिगाड़ता नहीं, काम बनाता है। लीडर काम बिगाड़ता नहीं, काम बनाता है। लीडर बिगड़े हुए काम को भी बेहतर बनाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसे लीडर करके दिखाता है। वो है क्वालिटी एक लीडर की। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको लीडर करके दिखाता है। क्योंकि लीडर इसीलिए तो सहयोगकर्ता कहलाता है। तो लीडर्स आर द कोऑर्डिनेटर्स, लीडर्स आर द कोऑर्डिनेटर्स। हमने कोऑर्डिनेट किया। माधुरी जी ने श्रीकांत जी की क्लास में आए, यहां आकर ज्ञान खूब पाए हैं, सोए हुए एहसास जगाने के लिए श्रीकांत जी की क्लास में आइए और पाइए। थैंक यू सो मच। जो भी थैंक यू माधुरी। आप इसी तरह से अपने विश्वास को जगाइए और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और खूब खूब आगे बढ़ते जाइए। आगे बात करता हूं कोऑर्डिनेशन। तो आज से हम सहयोग की भावना रखेंगे। आज से हम सहयोग की भावना में जिएंगे। एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार का अगर सहयोग कर रहा है, दिस इज द बेस्ट वे। क्योंकि जिंदगी तो सहयोग से ही चलती है ना। समझो बात को। अगर देखो प्रैक्टिकल बात सुनो, मैं अपने ऑफिस के, अभी मैं आज सेशन ले रहा हूं, चलो अभी तो खैर रात हो जाती है। अगर मेरे वाइफ मुझे सहयोग नहीं करें तो मैं सेशन ले पाऊंगा क्या? अगर हमारी धर्म पत्नी जी इस धर्म में हमारा साथ नहीं दें, इसीलिए तो धर्म पत्नी है। 2 चीजें हैं, एक तो धर्म पत्नी और एक नॉर्मल। धर्म पत्नी का मतलब क्या? जो आपके धर्म में आपका साथ दे वो धर्म पत्नी है। भैया समझो बात को। तो मैं संगठन में शक्ति है, बिल्कुल सही है। तो अगर वो मुझे सहयोग नहीं दे, वो कहे नहीं आप तो नहीं जाओगे, ये तो हमारा टाइम है, बच्चों का टाइम है, आप बच्चों के साथ बैठिए। नहीं, उन्होंने कहा धर्म में आप जुड़िए और जोड़िए, बहुत बढ़िया बात है ये तो वो लीडरशिप है उनमें। तो समझो। अच्छा, आपके जैसे अब एक, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लिखा था इन्होंने, एक में का सहाय करे, अभय ध्रुव सब। आगे बात करते हैं, चलो कोट्स थे आपके। हाँ, मराठी में थी, ठीक है, पर आपको मेरी हिंदी तो समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम ये सेशन आपका किस लिए ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धर्मपत्नी जी का सहयोग है इसमें। समझो बात को आप। तो उनको भी धन्यवाद तो बनता है ना, तो आप धन्यवाद दो, उनको भी धन्यवाद दो एक बार कि धन्यवाद। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, प्लीज ध्यान से सुनिए व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, ग्रेटिट्यूड, कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग करिए, सहयोग, और मस्त होकर के। अगर देखो आप अगर घर पे खाना नहीं बनाएंगे टाइम पे तो बेचारे वो ऑफिस कैसे जाएंगे, और वो अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर के छोटे मोटे जो काम है उनको कैसे कराएंगे, आपकी नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम समाज में रह रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन में सुना था लेकिन अब समझ में आ रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन में सुना था लेकिन अब समझ में आ रहा है। क्यों?
क्योंकि एक इंसान दूसरे के साथ अगर निभा रहा है तो इसका मतलब वो जिंदगी को बेहतर बना रहा है। जहां सहयोग नहीं वहां नरक का द्वार है, जहां सहयोग है वहां स्वर्ग बारंबार है। तो सहयोग से स्वर्ग बनता है। और सहयोग की भावना नहीं होगी तो लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फाइट होगी। तो सहयोग, सहयोग मतलब साथ में जुड़ना। देखो मीनिंग देखो, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारी हिंदी इतनी अच्छी हो जाती है। देखो सहयोग, सहयोग का मतलब क्या है? सहयोग, सहयोग, सहयोग मतलब साथ में, योग मीन्स जुड़ना। जब आप साथ में जुड़ते हैं तो वो है सहयोग। सहयोग मीन्स साथ में जुड़ना, टू कनेक्ट टुगेदर, टू कनेक्ट टुगेदर, टू अंडरस्टैंड टुगेदर, टू फील टुगेदर, टू क्रिएट टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ, टुगेदर मीन्स एवरीथिंग। ये लाइन लिख लो, टुगेदर वी कैन अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। हम साथ साथ कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, हम साथ साथ कुछ नया खड़ा कर सकते हैं। तो साथ साथ हैं हम, साथ साथ हैं, सुना होगा ये लाइन आपने। तो साथ साथ होना बहुत जरूरी है, सहयोग की भावना होना बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं आज स्लाइड्स को। आपको जो समझाया था वो ग्रुप में मैंने आपसे कहा है कि आई विल पर्सनली रीड इट आउट, सो आप सबको वो मैसेज ग्रुप में डालना है। अब प्लीज इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। बहुत